दुखों के मूल कारण। हमें क्या लगता है दुखों का मूल कारण क्या है? क्या लगता है किसी को कि इंसान दुखी है? ये तो बाबा नानक ने भी कहा है, मैं जाना दुख मुझको, दुख सवाया जग। सुना हुआ है ना? कोठे चढ़ के वेख्या घर घर हेवग। बाबा जी कहते हैं मुझे लगता है मैं ही दुखी हूं, संसार मेरे से ज्यादा दुखी है। जब मैंने ऊपर थोड़ा संसार में कोठा में तो ऊंचाई पे जाके देखा और चारों तरफ निगाह मारी तो घर घर में प्रॉब्लम है। तो क्या कारण है संसार में दुख का? हाँ जी, क्या कारण है दुख का? सोच का रोल है। ऑनलाइन भी 30 परिवार जुड़े हुए हैं, वो भी बता सकते हैं। हर एक का अपना अपना दुख का कारण होगा और हम दूसरों के दुखों को भी अच्छे से जानते हैं। रेणु जी कह रही हैं दूसरे की खुशी को देखकर दुखी होते हैं। उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, हालात हैं, इसको ईर्ष्या कह सकते हैं। हाँ जी, कोई बोलने लगा था। हाँ जी, बताएं दुख का कारण क्या है दुनिया का? दुख का कारण हाँ हाँ जी अशोक जी। दुखों का मूल कारण निसुखों के पीछे भागना। निसुखों के पीछे भागना दुख का मूल कारण है। दुख का मूल कारण। ठीक है, और कोई? ठीक, चलो मान लेते हैं। नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच दुख का कारण है। ठीक है, बेसिकली हम किसी एक कंक्लूजन पे डायरेक्शन तो ही मिल गई। श्रीमान जी फरमाते हैं अपनी वाणी में, अपने लेख में, मनुष्यात्माओं के हृदय में जो कई असह्य दुख उत्पन्न हो जाते हैं, असहनीय, वह साधारणतः नीच गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। किससे पैदा होते हैं? निम्न गतियां, नीच गतियां। दृष्टांत के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में लें, ईर्ष्या के रोगों की अपनी इस नीच गति के कारण, ईर्ष्या के रोगी जो हैं अपनी इस नीच गति के कारण भयानक आग में जलते रहते हैं। अभी एग्जाम्पल एक इस बारे में दिया भी था। एग्जाम्पल मतलब कोट किया था कि ईर्ष्या एक प्रॉब्लम है। कहते हैं, बड़ा मशहूर वाक्य है, हम सबने सुना होगा कि एक बार किसी जन को देवता ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे ये चाहिए कि मैं जो कामना करूं पूरी हो जाए। तो देवता ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, परंतु जब तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी तो तुम्हारे पड़ोसी के संबंध में तुम्हारी कामना से 2 गुना उसको मिलेगा। तब तो समझ नहीं आया उसको कि आदमी स्वयं को नहीं देख पाता ना। उसने उसकी बात मान ली और देवता चले गए। उस जन ने चाहा कि मेरा एक बड़ा घर बन जाए, बड़ा मकान बन जाए, तो उसका मकान बन गया, लेकिन थोड़ी देर में देखा है तो पड़ोसी के 2 बन गए, 2 महल हो गए उसके। उसने धन मांगा, कुछ कैश मिला, लेकिन उसके दूसरे के घर में उससे दुगना आ गया। जो जो उसको बरकतें मिलती जाती थी, जो चाह रहा था अपने जीवन में, उसके पड़ोसी को उससे दुगना मिलता गया। फिर उसने क्या किया? डर के मारे कामना करनी छोड़ दी। ये तो गड़बड़ हो गई। और कई दिन तक सिर्फ छोड़ी नहीं, दुखी भी रहा कि ये बाकी सब ठीक है, मुझे मिल गया, इसकी खुशी खत्म, ये पड़ोसी को दुगना मिल गया, उसकी दुख ज्यादा। और ईर्ष्या करता रहा, जलता रहा, और फिर सोचने लगा कि यार ये तो गड़बड़ होगी, इसको दुख पहुंचाना चाहिए, इसको परेशान करना चाहिए पड़ोसी को,
और इसको हानि कैसे पहुंचाई जाए उसके तरीके ढूंढता रहा। अब समझ नहीं आता क्या किया जाए, और दुख भी ऐसा हो कि पता चले उसको भी। फिर उसके दिमाग में बात आई, ये डबल वाली बात तो फिर यहां भी काम करेगी, दुगने वाली। तो ईर्ष्या की आग जलते जलते यहां तक पहुंची कि उसने कहा कि हे देवता, मेरी एक आंख जाती रहे, आंख फूट जाए। तो पड़ोसी की दोनों फूट गई, अंधा ही हो गया। आदमी देखो अपनी आंख फुराने को तैयार है दूसरे के नुकसान के लिए। तब जाकर उस ईर्ष्या प्राण का दिल क्या हुआ? ठंडा हुआ। तब उस काणे ईर्ष्या प्राण का दिल ठंडा हुआ, काना हो गया उस चक्कर में। बाकी उसने अपने भले व लाभ की सब कामनाएं छोड़ दी, क्योंकि इससे अदरवाइज क्या होगा, पड़ोसी का दुगना भला हो जाएगा। उसने छोड़ ही दिया भलाई का मार्ग, एंजॉय करने का, कमाने का, चीजें इकट्ठी सब छोड़ दिया उसने, कि उसको पता चल गया दुगना होता है। एक कुबड़े की भी ऐसी कथा है। उस कुबड़े को कोई लोग देख के हंसते थे, हंसना चाहिए नहीं, लेकिन समाज में ऐसी व्यवस्था है, लोग हंसते हैं किसी की कमी देखकर। कई बार उससे किसी ने पूछा, एक कुबड़े तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा कुबड़ापन दूर हो जाए? ऑप्शन, या और लोग भी कुबड़े हो जाएं। उसने उत्तर में यह नहीं चाहा कि मेरा कुबड़ापन दूर हो जाए। क्या चाहा उसने? मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया कुबड़ी हो जाए। मतलब अपनी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नहीं है इतनी। उसके हितकारी ने पूछा, तुम ऐसा क्यों चाहते हो? उसने उत्तर दिया कि इसमें ही मेरी तृप्ति है। जिस प्रकार दुनिया मुझ पर हंसती रही है, उसी तरह से मैं भी उन पर हंसूं। मुझसे दूसरों का सीधा चलना गवारा नहीं होता। ओह, ईर्ष्या की कैसी खौफनाक आग। कहते हैं एक बहुत खुश रहने वाला बूढ़ा सरदार था, और उसका एक नौजवान बेटा था। वह नौजवान अक्सर पीली पगड़ी बांधा करता था। कहीं होता है पर्टिकुलर कलर की, कोई हल्के नीले रंग की बांधते हैं, कोई को होता है ऐसी पगड़ी बांधनी है। कोई ऐसी बीमारी हुई, ऐसा अवस्था बनी, उसका बेटा का देहांत हो गया। बूढ़े सरदार को बहुत सदमा लगा। उसने हंसना हमेशा के लिए छोड़ दिया, उसका हंसना बंद हो गया। फिर किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, कैसे हो तुम? तो कहता है, मैं जब कभी किसी पीली पगड़ी वाले नौजवान को देखता हूं, तब ही मैं जल उठता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि जितने नौजवान पीली पगड़ी वाले हैं, वह सब के सब। एक नौजवान की घटना मुझे भी ध्यान है। उसके एक बेटा हुआ, गुजर गया। बेटी भी हुई, बच गई। फिर एक बेटी बच गई। फिर एक बेटा हुआ, वो भी गुजर गया। होते ही वैसे हालात बने, सावधानी रखी गई या डॉक्टरी सहायता उचित नहीं थी, जो भी कारण रहा, तो उसका दुख तो वाजिब था, बच्चा गुजर गया। लेकिन उसको तकलीफ ज्यादा बच्चा गुजरने से ज्यादा इस बात की थी कि बेटा गुजर गया, पहले भी और दोबारा भी, और लड़कियां बच गई। तो बाय चांस वो जब होता ना, हर समय आप हर एक से बात करोगे, हर एक बात निकल के नहीं आती। वो पर्टिकुलर टाइम होता है जब आप उसके बाय चांस उसके पास में, और आपने उससे उसको टेस्ट कर लिया है ना। तो मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या मन है, तुम्हारे मन में, तुम दुखी तो हो, क्या चाहते हो? कहते मैं दिल की बात बताऊं आपको। मैं क्या बताऊं? कि मैं चाहता हूं किसी के बेटा ना हो। अब देखिए, अपनी तकलीफ के चक्कर में, इसका मतलब हर बेटे वाले से तो बहुत दिक्कत है। ईर्ष्या का भाव कितना जलाता सोचिए आप। तो जब उसके रिश्तेदारी में, पड़ोस में, जानकारी में किसी का बेटा होता होगा, तो कैसे जलता होगा हृदय, सोचिए। जितने नौजवान पीली पगड़ी वाले हैं, सबके सब मर जाएं ताकि मुझे शांति मिले। क्या ऐसी ईर्ष्यापरायण या द्वेषपरायण इंसान को किसी तरह शांति मिल सकती है? कभी नहीं। ईर्ष्यापरायण जन की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वह नेचर में असंभव बातें चाहता है। यह संभव है ना कि किसी का बेटा पैदा हो मर जाए, जिसने पीली पगड़ी बांधी है, सारे नौजवान मर जाए। यह बात संभव है? संभव है।
असंभव है, उसकी डिमांड ही असंभव है। कोई उससे अधिक धन ना रखता हो, यह संभव है? असंभव है। वह चाहता है कोई और जन उससे अधिक बेहतर संतान ना रखता हो, वह चाहता है कोई जन उससे अधिक अच्छा मकान ना बनाए, वह चाहता है कि उससे अधिक अच्छी किसी की फसल ना हो, खेती है तो उससे अधिक किसी का नाम ना हो, उसका यश ना हो, उसकी तारीफ ना हो, उसको बड़ा ना समझा जाए किसी को मेरे से ज्यादा। कोई जो उससे अच्छे खानदान में किसी के बच्चे का परिवार में रिश्ता ना हो। अब उसके अपने घर में पोता नहीं हुआ है तो फिर किसी घर में भी पोता ना हो, ऐसी सी कामना है। ऐसी असंभव कामनाएं रखने वाला जन अगर हमेशा आग में न जलेगा तो और क्या होगा। ऐसे रोगी का एक ही इलाज है कि औरों के सुख में सुखी हो और औरों के दुख में दुखी हो। क्या इलाज है इस बात का? ऐसे इंसान की दवाई क्या है? औरों के दुख में दुखी और औरों के सुख में सुखी। ये कड़वी दवाई में पीना नहीं चाहता, प्रॉब्लम तो सारी यहां है। इसके विपरीत वह विष खाना चाहता है, जहर खाना चाहता, दवाई नहीं खाना चाहता। दवाई थी क्या? दुख में दुखी और सुख में सुखी। और जहर वो खाना चाहता है क्या? उसके सुख में दुखी और दुख में सुखी। उल्टा चल रहा है सब मामला। कैसी भयानक अवस्था। इसी बात में याद आ गई बात, एक बार दो नौजवान बच्चे, छोटे बालक कथा कर रहे थे, राम कथा। यही रामनगर की घटना है। अब मुझे बुला लिया उन्होंने, क्या पाइए। वो कार्यक्रम रोक के बीच में आधा घंटा मुझे दे दिया बीच में कि नवनीत जी कुछ बताएंगे। अब मैं वहां देखूं उस माहौल में कहां से बात शुरू की जाए। तो फिर ऐसे मंदिरों में अक्सर आपको कोई चीज कोट्स मिलते हैं लिखे हुए, तो वही का एक कोट था, वो मैंने पढ़ा और पूछा और उसी की थोड़ी व्याख्या की आधा घंटा। कि सारे पुराण शास्त्र चार वेद का सार। तो मैंने पूछा भी किसने पढ़े वेद? किसी ने नहीं पढ़े। मैं चिंता मत करो, मैंने भी नहीं पढ़े। चार वेद किसने पढ़े भाई? पुराण सारे पढ़ लिए, शास्त्र सारे पढ़ लिए और फिर समझ लिए सबने। कोई दवा नहीं कर सकता आम व्यक्ति। तो फिर कैसे करें? तो सार तो समझ लो, सार यहां लिखा हुआ है, देखो। कम से कम सार को तो पकड़ो। इसको पढ़ के निकल गए तो फायदा क्या हो? इसका तो मतलब ढूंढो। उसमें 2 लाइन में बहुत सिंपल लिखा हुआ था। ध्यान है किसी को? नहीं, कुछ और था। ये भी ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो जो वो सार लिखा हुआ था वो ये था, एक घड़ी आधी घड़ी आदमी में अपने आप और तुलसी संगत सार की। ऐसे कोट्स तो बड़े अच्छे से मिल जाएंगे, लेकिन जो वहां लिखा हुआ था वो सारे ग्रंथों का सार, शास्त्रों का और चारों वेदों का, वो लिखा था, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होत। दुख देने से ही दुख होता है और सुख देने से ही सुख। तो बात यहां मैच कर गई कि ये कड़वी दवाई लेकर मैं पीना नहीं चाहता। इसके अलावा ये तो ईर्ष्या की कुछ घटनाएं हो गई। इसके भिन्न अहम के दास, जो अपने घमंड का, अपने अहम का दास है, वो भी कई किस्म की गतियां ऐसी करता है, चिंताएं ऐसी करता है कि उनके कारण बहुत से दुख पाते हैं। एक सेविका ने, कनल जी लिखते हैं कि मुझे कहा
कि जब मैं भगवान देवात्मा के महिमा पढ़ती हूं उनके ग्रंथों में, तो मेरा हृदय जलने लगता है। भगवान की महिमा पढ़ कर हृदय जलने लगता है। मैं ऊपर लानत फटकार डालती हूं, परंतु कई बार मेरी कुछ पीछ नहीं जाती। मैं रोती चलाती हूं, फिर भी कभी कभी आत्मिक रोग मुझे सताता रहता है। अहंकारी को चोट पड़ती है किसी की महिमा पढ़ने में। अहम के दास की कैसी महा अधम अवस्था। अहम का दास अपनी ही स्तुति कराना चाहता है कि मुझे अच्छा समझा जाए, मुझे अच्छा पेश किया जाए, मेरी तारीफ की जाए, मैं सबसे ज्यादा आगे रहूं। चाहे वह झूठी ही हो, परंतु अपने किसी साथी की सच्ची स्तुति भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और समय समय पर उसकी निंदा करने लग जाता है। इस अधम प्रकृति के कारण जलता और कुढ़ता रहता है, बहुत दुखी होता है, परंतु उसकी कुछ पेश नहीं जाती। अहम का दास जब किसी से कोई प्रार्थना करता है, तब उसका मतलब यही होता है कि तुम्हारे लिए हुक्म लाया हूं। अहंकारी जब प्रार्थना भी करता है ना, तो उसका असली मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हारे क्या लाके आऊं? ऑर्डर। और अगर तुम मेरा हुक्म ना मानोगे तो मैं तुम्हारे प्रति दुश्चिंता करूंगा। मतलब अहंकारी की तो रिक्वेस्ट भी बड़ी अजीब है। अगर छुट्टी की प्रार्थना करता है तो भी हुक्म का प्रमाण लाता है। अहम वाला व्यक्ति छुट्टी की रिक्वेस्ट नहीं करता, उसका प्रमाण लाता है, ऑर्डर। और कई बार तो छुट्टी मंजूर होने से पहले ही भाग जाता है और ऐसी गति से खुद भी परेशान रहता है, औरों को भी परेशान करता है। श्रीमान जी अपना अनुभव लिखते हैं कि एक बार एक जन ने मुझसे कमरा मांगा, कमरा देना मेरे हाथ में था नहीं। मैंने इनकार किया, इस जन ने मेरा मुंह देखना छोड़ दिया, जबकि इससे पहले मुझे अपना हितकारी बताता था। इंसान तो 2 मिनट में पलटा मार जाता है। जहां उसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, इच्छा पूरी नहीं, वो ऑर्डर ही लाया था, रिक्वेस्ट लाया ही नहीं था वो। ये बड़ी कमाल की बात निकल के आई कि कमाल है कि अहंकारी का प्रार्थना भी जो है वो भी अहंकार से भरी होने के कारण वो ऑर्डर की तरह है और उससे फटने का मतलब रखता है। वो पहले जो उसका लिए किया, जो उसके एफर्ट्स हुए, जो भी उसकी पॉजिटिविटी वाइप आउट, साफ। अहम का दास औरों को छोड़कर अपने एक हितकारी को भी उल्टे रूप में देखता है। जो उपकारी है उसको भी उल्टी दृष्टि से देखता है और उसके प्रति द्वेष भाव से भरकर और दुश्चिंता करके बहुत हार्दिक दुख भोगता है। उपकारी के प्रति भी दुश्चिंताओं में ग्रसित जाके दुख भोगता है। इस भयानक रोग ने मानव मनुष्यात्माओं को खाकर खोखला किया हुआ है। ईर्ष्या और अहम भाव के भिन्न मोहग्रस्त लाखों जन, एक बीमारी थोड़ी है यहां पर लगी, समस्या कई है इंसान के साथ। एक कौन सा समस्या उसके साथ? मोह की। धन धरती संसारिक संबंधियों आदि के चले जाने से तरह तरह के अनुचित दुख को क्लेश पाते हैं। एक बार एक माननीय कर्मचारी ने एक सभा में एक माननीय जन का दृष्टांत दिया। वो कोई अच्छे पैसे वाली स्वामी थी, कुछ पैसे हालात अच्छे होंगे, धन बहुत था उनके पास। उनका एग्जाम्पल दिया कि उसके किसी संबंधी की गलती से, रिश्तेदारी की कोई गलती हुई होगी, तो कारोबार में उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया और बहुत सी नकदी चली गई। लेकिन उस सस्ते जमाने में भी ये घटना कम से कम आज से 80 साल 90 साल पहले की रही होगी, तब भी उसके पास उतना चले जाने के बावजूद भी लाखों रुपया कैश फिर भी था। लेकिन जो है उसकी खुशी नहीं होती, उसको जो चला गया उसका रोना है। मोह वो तंग करता है। इस नकदी के चले जाने से वह जन बिन पानी मछली की तरह तड़पता था। कैसे तड़पता था? बिन पानी मछली की तरह, और हाय हाय करके फर्श पर लौटता था। बहुत लंबे काल तक उसकी यही हालत रही और वह इस बात से शांति नहीं पाता था कि उसके पास लाखों रुपए की और जायदाद भी है।
और इसके भी उसके जो पेशा चल रहा था, कारोबार चल, उससे भी लगातार उसकी आमदनी बनी हुई है, उससे तसल्ली नहीं। ये तो धन धरती का मोह हो गया। जहां तक संबंधियों का मोह बंधन है, उसके कई दृष्टांत तो आपको आसपास दिखते रहेंगे। सैकड़ों दृष्टांत देखे होंगे जीवन में। एक नौजवान स्त्री का बहुत प्यारा नौजवान पति गुजर गया। इस स्त्री ने बहुत सदमा खाया और आखिरी समय में अपने पति की अर्थी के सामने प्रणाम करते समय यह कहा, हे मेरे धर्मपति, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, इसलिए मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास परलोक में पहुंच जाऊंगी। ऐसा ही हुआ। अपने पति के गुजरने के 12 महीने के अंदर अपना स्थूल शरीर त्याग करके परलोक चली। एक अखबार में घटना श्रीमान जी लिखते हैं छपी। एक स्त्री के संतान हुई तो ऊपर के चौबारे में बच्चा हुआ, वहीं स्त्री थी। अभी 6 दिन का ही बच्चा हुआ था। उसका पति नीचे रहता था और वो बीमार चल रहा था। उसका देहांत हो गया। जो ही अर्थी घर से बाहर निकाल ली तो ऊपर चौबारे से उसने छलांग लगा दी और अपने आप को खत्म कर लिया। दोनों की अर्थी एक साथ गई। दुख का कारण क्या है? मोह। एक बहुत रईस घर की स्त्री थी, उसके 3 लड़के, एक लड़की थी। 25 साल की उम्र में टीबी से बच्चा मर गया। पहले ऐसे ही था, इलाज नहीं होता था। वह कई महीने घंटों तक रोती चिल्लाती रहती थी और अपने बच्चे को याद करके बैंड डालती थी। और 2 साल के अंदर खुद भी घुल घुल कर खत्म हो गई। ना तो हम साथ आए थे, ना हम साथ जाएंगे। चाहे मां है, चाहे पिता है, चाहे बेटा है, चाहे पत्नी है, चाहे पति है। इसलिए सबको क्या समझना चाहिए? नेचर की क्या चीज? अमानत। कुदरत की अमानत है, कुदरत कभी वापस ले लेती। सिस्टम से आई, सिस्टम में चली। नेचर का प्रोडक्ट है, नेचर में गिव बैक। इसलिए उसके लिए इतना मोहग्रस्त होकर अपने जीवन को, और फिर आदमी कमाल के दुखों का तो भी सिंगल ट्रैक दिखाया गया ना। और इसका विस्तृत रूप दिया जाए कि जो आदमी 2 साल से घुल खत्म हो गया, उसने जो घर के उनका नाक में दम दिया रखा होगा। जहां बैंड डाल रही है महिला और रो रही है इस प्रकार से, वहां बाकी परिवार के लोग भी ना हंस सकते हैं, ना खुश रह सकते हैं। सारे घर का माहौल, परिवार का और उस पड़ोस तक का भी असर पड़ता है सबके ऊपर। आदमी खुद भी दुखी रहता है, ईर्ष्या प्रेम, खुद भी दुखी रहता है। जिसके प्रति करेगा उसको चैन से रहेगा क्या? उसकी वाइब्रेशंस काम नहीं करेंगे वहां पे। इसके भिन्न असंयमी और पापी आत्मा एक व दूसरे दुराचार के द्वारा कई प्रकार के भयानक दुख और क्लेश पाते हैं। मैं एक बार बंबई की सिंधी धर्मशाला में खड़ा था, कर्नल जी लिखते हैं, तब एक लड़का वहां आया। उसकी माँ और मामा थे। लड़के का मुंह बंद नहीं होता था। वे उसके इलाज के लिए मुंबई लाए थे। मैंने उसकी बीमारी के कारण उसकी माता से पूछा। मुझे ये कारण बताया गया कि उसकी लड़की की शादी हो गई थी, किंतु वह इतना असंयमी था कि इसकी अपनी स्नायु प्रणाली पर कुछ भी काबू न रहा, इसलिए बीमार हो गया, इसलिए लाना पड़ा। जिन दिनों में मुंबई में पढ़ता था, अपना और एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं श्रीमान जी। मेरे साथ क्लब में एक नौजवान रहता था। वह साहूकारों का लड़का था। उसकी सेहत कमजोर थी। उसको डॉक्टर को दिखाया गया और कहा गया कि उसको तपेदिक का असर मालूम होता है, इसका विवाह ना किया जाए, टीबी मरीज है। लेकिन उस लड़के ने खुद, उसके संबंधी ने चाहा कि नहीं, इसकी शादी कर दी जाए। अपनी वासनाओं पर, अपने ऊपर स्वयं पर नियंत्रण नहीं था। अंततः इतना असहनीय हुआ और 3-4 मास के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई।
ऐसे ही शराब पीकर असंयमी हो जाते हैं, और कई लोग शराब पीते पीते ही मर जाते हैं। यह अलग दुख का एक बहुत बड़ा एरिया है। किसी गांव में जाओ तो आपको पता चलेगा कि लगभग हर दूसरे घर में, तीसरे घर में, या लगातार कई घरों में ही कितने नौजवान नशों में खत्म होकर कि पूरे गांव में मैक्सिमम लोग खत्म हो जाते हैं, और दुखों का समुद्र उनके घरों में देखने को मिलता है। स्वाद वासना के दास अपने हाजमे को बर्बाद करके कई रोगों में रोगी हो जाते हैं। इसी प्रकार नाम के भूखे कई प्रकार के दुख भोगते हैं। एक डिप्टी कलेक्टर जिसका नाम मैंने सुना था, बहुत रिश्वतखोर था, वह नौकरी के आखिरी दिनों में रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। उसे 6 मास की कैद हो गई। अब जब कैद से निकल कर आया तो उसको वो इज्जत नहीं मिली। जो लोग उसको पहले झुककर प्रणाम करते उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। वह जहां भी जाता वहीं वह नाम का भूखा अपने इस भाव की तृप्ति नहीं पाता था, और वह प्रतिदिन के सदमों में इस कदर घायल हो गया कि बीमारी के बिस्तर पर पड़ गया, और जेल से निकलने के 6 मास बाद घुल घुल कर मर गया। कितनी बार देखा है रिटायरमेंट के बाद लोगों को जो सम्मान मिलता रहा, जबकि सम्मान नहीं था, उस सम्मान का एक आर्टिफिशियल रूप था। हम उसको सम्मान समझते रहते हैं, और जैसे ही वो पद छिनता है रिटायरमेंट के बाद, तो वो सम्मान देने वाले कि उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता आपसे, वो नमस्ते करना बंद कर देते हैं। कुर्सी उस्लाम होती है। ये तो मुझे पटवारी की बात याद आ गई। वो कहते हैं जमींदार के यहां पटवारी गया, अब जमींदार हुई पता से रिटायर हो रहा है, तो रख दिया उसका छाछ का। पटवारी आया, बैठ गया, तो उसने कहा मैं ऑफर करता हूं, तो बात में पता चला कि वो कल ही रिटायर हो गया। आज वैसे ही मिलने आ गया था। वो उसका आदत पड़ी थी घूमने के, वो जगह जगह बैठने की उठने की आदत पड़ी थी, तो उसने बातों में बजाय उसको ऑफर करने के वो गिलास खुद ही चढ़ा गया कि उसको ये छाछ का गिलास बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो उसके प्रति जो सम्मान था वो स्वार्थमूलक था। स्वार्थ खत्म हुआ, उसने कहा रिटायर्ड तो आप हो ही गए, अब क्या करेंगे फिर पी के, अब आप छोड़िए खुद ही पी लेता हूं मैं। कितने लोग बिना किसी तकलीफ के, मैं खुद देखा है कई जगह लोगों को रिटायरमेंट के बाद एकदम मुरझा जाते हैं, एकदम वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाते नए रूटीन को, क्योंकि जो कुर्सी का सुख और सम्मान था उससे बंधे हुए थे आप, वो रहा नहीं। इस प्रकार की नाना नीच गतियों के कारण, ये छोटे से एग्जाम्पल है कुछ एक, मनुष्य जगत अनुचित दुखों के सागर में पड़ा हुआ है। उसे इनसे निकलने की सूरत या हालात नजर नहीं आते। वह खुद इस सागर में डूबा हुआ है। दुखों के तो कैसे खुद को बचा सकेगा, इसलिए नहीं बचा पाता। कनल जी लिखते हैं मनुष्य मात्र की कहीं ठोर है, उसका कहीं ठिकाना है, कहीं उसकी बंदरगाह है। जी हां, वह है परम पूजनीय भगवान के गुरु महाराज के चरणों में। क्यों वो शिक्षा, वो वातावरण ऐसी होश पैदा कर सकता है, इतना बल दे सकता है। इन सब से निकलने के लिए जितनी भी चीजें हैं, एक बल की आवश्यकता है। कौन से बल की? आत्मबल की। तो बहुमुखी शिक्षा में क्या लगाए जाते हैं? शिविर। कौन से शिविर लगाए जाते हैं? आत्मबल विकास शिविर। वो उतनी ही सफल है किसी जिंदगी में जितना हम अपने इन निम्न भावों से निकलते हैं। नहीं तो वो भी कर्मकांड, आए और गए वैसे के वैसे। और ये घटनाएं हमारे जीवनों में गुजर रही हैं और हम भी दुखी हैं किसी कारण, तो समझो आत्मबल विकास शिविर का लाभ नहीं ले पा रहे, ना उसका अर्थ समझे।
परम पुण्य भगवान देवात्मा इन सब नीच गतियों से, इन सब निम्न भावों से, निम्न सुख अनुरागों से स्वयं ऊपर हैं, इसलिए वे प्रत्येक प्रकार के ऐसे अनुचित दुखों से भी ऊपर हैं, और जो खुद ऊपर है वही आपको निकाल सकता है। भगवान लिखते हैं जगह, इस प्रकार की नीच गति जनत नाना प्रकार के दुखों से मैं ऊपर हूं, क्योंकि मुझ पर किसी नीच गति का अधिकार नहीं है। एक जगह पुण्यवान और लिखते हैं, कितने लोग शारीरिक बल, विद्या, धन और मान आदि को लाभ करके अहम के बस होकर झूठ मूठ अपने तई, अपने तौर पर जीवन के विचार से भी बढ़िया मनुष्य समझते हुए प्रकट करते हैं। शरीर का बल हासिल कर लिया, शक्ल सूरत अच्छी हो गई, कुछ विद्या आ गई, कुछ चार पैसे आ गए, कोई मान सम्मान इकट्ठा कर लिया, तो अपने आप को समझते हैं कि मैं जीवन के विचार से बहुत बढ़िया हूं। समझते हैं या कहते हैं, प्रकट करते हैं। जबकि सच ये है कि उपरोक्त वस्तुओं में से कोई चीज ऐसी नहीं, न शारीरिक बल में, न विद्या में, न धन या मान या उपाधि में, यह संभावना नहीं है इन चीजों में कि वह किसी मनुष्य के भीतर वह आत्मिक ज्योति पैदा कर सके। कौन सी ज्योति? आत्मा जैसे आत्मा रोशन हो सके इससे, जिसमें वह अपने आत्मा के रूप और नाना नीच गतियों के उन महाभयानक अमलों को, रिजल्ट्स को देख सके कि जो उसे अंधा, रोगी और दुर्बल बनाकर धीरे धीरे पूर्ण विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। हमारी शक्ल, हमारी अकल, हमारे धन, हमारे पद में ये समर्थ नहीं, ये ज्योति नहीं है। काहे की ज्योति? कि जो नीच गतियां अंदर हो रही हैं, जो नीच भाव अंदर हैं, उनके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, ये आ सकते हैं, उनको दिखा सके। और अगर नहीं दिखा सक रहे और नहीं देख पा रहे तो क्या होगा? हमारा आत्मा कैसा बन जाएगा? ब्लाइंड, अंधा, रोगी और दुर्बल, और धीरे धीरे किस तरफ बढ़ेंगे? विनाश की तरफ। इसलिए परम पूज्य भगवान देवात्मा की देव ज्योति जो हमें इस पहलू में मार्गदर्शन करती है, और उनका देव बल जो सिर्फ दिखाता नहीं है बल्कि उसके लिए बल भी देता है, उससे निकलने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए, वो हमारे लिए परम आवश्यक है। इसलिए बहुत सुंदर भजन में भी आया था। क्या आया था? तुम हो सरताज सृष्टि के निराले भगवान। निरालापन क्या है उनका? हाँ जी, क्या है निरालापन? यूनिकनेस क्या है? देव दी ज्योति और देव तेज। वो ज्योति जो हमें अपने आत्मा की गठन, अपने आत्मा के रोग, अपने आत्मा का पतन और पतनकारी गतियों से, हालात से निकलने की क्षमता, रास्ता, और हमारे आत्मा में बल प्रदान करने के लिए उच्च शक्तियों से बल मिलता है, उच्च भावों का रास्ता, ये सब दिखाने की योग्यता देव ज्योति में है, और चलाने की उस पथ में देव तेज में है। तो ये है भगवान का तुम हो सरताज सृष्टि के निराले भगवान, सारे आलम से जुदा शक्ति वाले। शक्ति कौन सी है? देव शक्ति। वो पैदा हुई है किससे? सच्चाई और भलाई के अनुरागों से। तो बोलिए ऐसे भगवान का हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, भगवान आपका शुभ हो, हे दाता मेरा शुभ हो। ये इंट्रोस्पेक्शन का मामला है कि अगर हम भगवान को पाकर भी किसी ना किसी प्रकार से इन गतियों, इन चिंताओं में ग्रसित हैं, इसका मतलब वो सफल नहीं हो रहा पूरा। जो सौभाग्य है, सौभाग्य तो बहुत बड़ा मिला है, लेकिन सौभाग्य सफल भी होना चाहिए। भगवान फरमाया करते थे कि जैसे लायक बाप चाहता है मेरा बच्चा कैसा बने? लायक। विद्वान पिता चाहता है मेरा बेटा कैसा बने? विद्वान। ऐसे धर्मवान होकर
मैं क्या चाहता हूं, भगवान क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे कैसे बने, धर्मवान बने, उच्च भावों पर, उच्च शक्तियों पर का उनके हृदय पर अधिकार हो। कर्नल जी का भी इस लेख को लिखने का शुभ हो, आज भी रेलेवेंट है। इतने साल पहले कर्नल जी ने लिखा, देखिए बहुत सिंपल भाषा में लिखा उन्होंने। हाँ जी, क्या प्रेरणा हासिल की? कंक्लूड। क्या समझ में आया, क्या लाभ हुआ? हाँ जी, हाँ, सुख में सुखी और दुख में दुख। ये कड़वी दवाई है वैसे, लेकिन जरूरी है। मन थोड़ा भटके भी ना, तब भी संभाल के, नहीं भाई शुभ हो, दूसरों के शुभ में ही मेरा शुभ है, दूसरों के सुख में ही मेरा सुख है। और इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। देखिए मौज में तो हम ही रहेंगे ना भाई, जिसको कांटे नहीं चुभ रहे सीट पे बैठे हुए और गद्दी बढ़िया सी है तो मौज में मैं बैठा हूं, गद्दी रखिए। अब जो पत्थर बैठा है उसको आराम नहीं मिल रहा, तो मौज में हम ही रहते हैं जब हम उसको अपनाते हैं। सही बात है। हाँ जी, कुछ कोई बोलना चाहेगा? ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं 36 परिवार जुड़े हैं। हाँ जी, ऑनलाइन कोई बोलना चाहेगा? हमारे पास हाँ जी, बोलिए अंजू सिद्धेवा जी। सदैव की जय। शुभ हो। शुभ हो। बहुत अच्छा उद्बोधन था, अच्छा लगा सुनकर, और यही समझ में आया है आपने जो कहा इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। अगर खुश रहना है तो अपने आप को चेक करते रहे। जैसे हम सेहत के लिए ब्लड वर्क करवाते हैं, बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, उसी तरह ये भी चेक करते रहें कि ईर्ष्या कहाँ जा रही है हमारी। हम दूसरों को खुशी देख के खुश होते हैं या दूसरों को दुखी देख के खुश होते हैं। अपने आप को ये चेक करना जरूरी है। तो बस चेक करते रहेंगे तो अपनी खुशी का लेवल, जैसे शारीरिक सेहत का ध्यान रखते हैं वैसे ये बहुत जरूरी है। सेहत से भी ज्यादा जरूरी है कि हम बीमार भी हों तो मन में खुश रह सकते हैं। अगर ईर्ष्या ना हो, दूसरों की सेहत को देख के खुश रहें। धन्यवाद। शुभ हो। ओके, गुड मॉर्निंग। आपको तो गुड मॉर्निंग हो रही होगी इस समय। हाँ जी। क्या टाइम हुआ? क्या? 9:30 बजने वाले। कनाडा से जुड़ी हुई हैं अंजू जी, शुभ हो। मैंने गुड मॉर्निंग ठीक ही बोला फिर। हाँ जी, और कोई? ये हमें ईर्ष्या, अहम और मोह को चेक करना है कि जब दुख आया तो चेक करना है कि किस वजह से आया। माइक पे हाँ। शुभ। बताएं। एक तो दुख का कारण हमने जाना, यानी अगर हमें दुख हो रहा है तो हमें दुखी ना होके इस विचार में जाए कि ये दुख का कारण क्या है। किसी से ईर्ष्या हुई इसलिए आया क्या, या किसी मोह में अटक के आ गया, या फिर मेरा अहंकार कहीं ना कहीं टूटा है इसलिए आया। तो उससे क्या होगा, एक तो दुख का वजन कम हो जाएगा और उस कारण को हम पकड़ पाएंगे। अच्छा, ईर्ष्या हो रही थी मेरे को, हम उसको डिलीट कर पाएंगे कि ईर्ष्या हो रही थी इसलिए दुख आया था। यानी दुख तो एक सिर्फ एक बेल है, डोर बेल। देखो क्या आया है, दरवाजा खोलो तो ईर्ष्या आई है कि अहंकार आया है कि क्या आया है, सिर्फ एक डोर बेल का काम कर रही है दुख। यानी दुख से दुखी नहीं होना है, एक डोर बेल समझना है कि बेल आई। अब फिर आप जब पकड़ लेंगे ईर्ष्या, अच्छा ईर्ष्या ये तो नहीं रखनी है, चलो दुख खत्म, उसी समय दुख खत्म हो जाएगा। या फिर कुछ अहंकार टूटा, अरे कि काय का अहंकार था, वो भी दुख खत्म कर देगा। और तीसरा मोह, अरे बेकार चिंता कर रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। यानी दुख डिलीट हो जाएगा क्योंकि आपने सही दरवाजा खोला और पहचान लिया कि तीनों में से क्या चीज थी। तो एक बैठे बैठे विचार आया। शुभ। गेट खोलना है, दुख का कारण क्या है ढूंढना है और उसके अनुसार उसको
जैसे दरवाजे पे अपना घर का आदमी होता है, हम एकदम आइए कहते हैं, नहीं होता तो कह जी आप गलत एड्रेस पे आ गए। तो वो श्रीमान जी कह रहे हैं अच्छा है कि दुख का कारण ढूंढें कि वो रखने लायक है कि हटाने लायक है, वहीं फिर आत्मबल की बात है।